हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स वन एकेडमी पे। फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक रीजन आपको पता है कि 21st सेंचुरी की सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल रीजन है। ऑल्दो वर्ल्ड ऑर्डर आज काफी ज्यादा यूरोप के पॉलिटिक्स पे फोकस कर रहा था बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, एंड देन वी स्टार्टेड टू फोकस ऑन मिडिल ईस्ट, बट नाउ अगेन द टाइम हैज केम बैक दैट इंडो पैसिफिक रीजन पे हमारा फोकस आना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप भी यही करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में आज टिट फॉर टैट टैरिफ वॉर चल रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए तो यूएस जो है वो अपने इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम प्रेजेंस को काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्वाड 2.0 की शुरुआत की थी, और वहीं से इंडिया के लिए भी इंडो पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस को बनाने का प्रयास था। आज ये सभी इंडो पैसिफिक के कंट्रीज, खासकर ये जो आसियान कंट्रीज हैं और ऑस्ट्रेलिया है, ये सब अपने फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा रिकैलिब्रेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आसियान कंट्रीज का तो हाल आपको पता है कि जिंदगी भर इन्होंने अमेरिका के साथ अपने दोस्ती को काफी अच्छे से बनाया, लेकिन चाइना के साथ इनकी मजबूरी थी कि चाइना के साथ इनकी बहुत बड़ी इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी। तो आज ये यूएस के जियो पॉलिटिकल पार्टनरशिप और चाइना के जियो इकोनॉमिक पार्टनरशिप में फंसे हुए थे। और जिस तरीके से आज यूएस चाइना की टेंशन बढ़ी है, ये अपने आप को बीच में बलि का बकरा नहीं बनाना चाहते हैं, और दैट्स व्हाई दे हैव स्टार्टेड टू डाइवर्सिफाई देयर रिलेशन टू इंडिया। आप देखें किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड गए, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडिया आए, फिलीपींस को हम ब्राह्मोस दे रहे हैं, वियतनाम को हम ब्राह्मोस दे रहे हैं, सिंगापुर के प्रेसिडेंट इंडिया आए, तो सभी के साथ हमारा रिलेशन काफी अच्छा बढ़ा है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड्स एक ऐसा कंट्री है, जो कंट्री ऐसा था जो पहली बार क्वाड 1.0 को नहीं आने दिया था। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के साथ देखिए क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही कम पॉपुलेशन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के 5 सबसे बड़े रेगिस्तान हैं, और उन रेगिस्तान में छुपा हुआ है दुनिया का खजाना। और ये खजाना ऑस्ट्रेलिया चाइना को बेचता था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया इतना ज्यादा आगे बढ़ पाया और चाइना को इसके रिसोर्सेज मिल पाए। लेकिन जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी चाइना पे निर्भर होना स्टार्ट हुई, चाइना उसी बात का फायदा उठाना स्टार्ट किया, और चाइना ऑस्ट्रेलिया के लोकल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया। इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो एक जमाने में ऐसी कंट्री थी जो इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर सैंक्शंस लगा दी थी, आज वो कंट्री इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को काफी ज्यादा गहरा करना चाहती है, और इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करना चाहता है। आपको पता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिसेंटली एक इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था जिसकी वजह से इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो बहुत बढ़ा है, और ऑस्ट्रेलिया चाइना का जो ट्रेड है वो बहुत कम हुआ है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप भी हुआ है, जिसके थ्रू ऑस्ट्रेलिया अपने क्रिटिकल मिनरल्स को चाइना छोड़कर भारत को सप्लाई करने जा रहा है। तो इसी गहराते हुए इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोस्ती के बीच में एक और खबर आ रहा है फ्रेंड्स, जो है अदानी ग्रुप की तरफ से। अदानी पोर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के एक टर्मिनल को एक्वायर करने जा रही है इन $2.4 बिलियन। ये जो फ्रेंड टर्मिनल की मैं बात करने जा रहा हूं, ये पोर्ट ऑफ एबॉट पॉइंट में आता है, जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में स्थित है। ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर पोर्ट है ये, और इस पोर्ट से दुनिया भर में ऑस्ट्रेलिया अपने कोल को सप्लाई करता है। अब ये जो पोर्ट ऑफ एबॉट में जो टर्मिनल है जिसका अदानी पोर्ट ने एक्वायर किया है, इसकी वजह से भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये लोकेशन आप देख सकते हैं, इट इज अगेन इन द इंडो पैसिफिक, बिकॉज यहाँ पे चाइना के इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ रहा है। सो अदानी ग्रुप अब इस पर्टिकुलर पोर्ट को एक्वायर करके फाइनली इट हैज एंटर्ड इनटू द जियोपॉलिटिकल वाटर ऑफ इंडो पैसिफिक। अदानी पोर्ट फ्रेंड्स काफी अच्छा परफॉर्म की। इनफैक्ट आप देख सकते हैं इस साल 9 महीने का अगर हम डेटा देखें तो अभी तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है 8,038 करोड़। तो जितना दुनिया भर में ऑपोजिशन या यूएस के लोग, एक जो जॉर्ज सोरोस कैंप है, वो अदानी ग्रुप के ऊपर टारगेट करे, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप डेटा देखेंगे तो डेटा के हिसाब से अदानी पोर्ट है परफॉर्म एक्सीलेंट, और पूरे अदानी ग्रुप का जो कर्ज है वो इंडिया से कम है, बाहर से ज्यादा है। तो बाहर तो आई गेस पॉलिटिकल नेपोटिज्म से लोन नहीं मिला होगा, बाहर तो मेरिट के बेसिस पे मिला होगा। इनफैक्ट अदानी पोर्ट के शेयर्स में देख सकते हैं आप, एक सिग्निफिकेंट जंप आया इस पर्टिकुलर वीक में, बिकॉज इस न्यूज की एक्सपेक्टेशन थी, और उसी के बेसिस पे स्टॉक मार्केट जो है वो अदानी शेयर्स को बढ़ा के रखा हुआ था।
अब इसी के बीच में एक और खबर आ रही है कि अदानी और ये जो ग्रुप है वो ऑस्ट्रेलिया में क्रिटिकल मिनरल्स को लेके भी बातचीत कर सकती है, बिकॉज फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जिसके पास क्रिटिकल मिनरल्स की तो कोई भी कमी नहीं है। आप देख सकते हैं लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। आज देखिए इसी क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की वजह से कैसे चाइना यूएस को परेशान करके रखा है। इसलिए आने वाले समय में मिनरल वॉरफेयर भी बहुत बड़ा एक कंट्री का स्ट्रैटेजी होने जा रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत अपने सारे कंपनीज को, खासकर अदानी ग्रुप को भी कहा है उन्होंने कि आप ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहां के कंपनीज के साथ को प्रोडक्शन करिए इन क्रिटिकल मिनरल्स का। सो ऑस्ट्रेलिया के साथ अदानी ग्रुप का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ सकता है, जिसकी वजह से इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट काफी बढ़ सकते हैं इस पूरे इलाके में। फ्रेंड्स आगे इसके बारे में बात करेंगे और ज्यादा डिटेल में, बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर एनालिसिस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के जो पीडीएफ है अब आपको अनअकैडमी आईएएस के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे पीडीएफ्स आपको कहां मिलेंगे? इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको हमारे मेंटर्स और एजुकेटर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप, मेंटोरशिप जैसे फैसिलिटी को अवेल किया जा सकता है। आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे इस तरीके के इंफॉर्मेशन टाइमली नोटिफाई किए जाएंगे। अब फ्रेंड्स जिस तरीके से अदानी ग्रुप बढ़ रही है, आप देख सकते हैं कई बार ये कहा गया है कि चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जो अदानी ग्रुप को डिफेम करना चाहती है। बिकॉज देखिए चाइना का जो सबसे बड़ा कोर चीज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है मैन्युफैक्चरिंग, वो है स्टील बनाना, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाना, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाना। आज इंडिया की जितनी भी बड़ी कंपनी आप देख लो, चाहे वो रिलायंस हो जाए, वो हार्ड कोर मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है, एक्सेप्ट अदानी ग्रुप। अदानी के पोर्ट्स हैं, अदानी का डिफेंस है, अदानी के एयरपोर्ट्स हैं, राइट। तो इसकी वजह से आज चाइना के लिए ग्लोबली एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है अदानी ग्रुप, और इसलिए कॉन्स्टेंटली चाइना भी प्रोपोगंडा करके अदानी ग्रुप को डिफेम करना चाहती है। बिकॉज श्रीलंका में देख लीजिए रिसेंटली क्या हुआ। श्रीलंका में अदानी पोर्ट का कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी साल का न्यूज है। जिस श्रीलंका में चाइना जो है वो बहुत ही एग्रेसिवली अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है, इनफैक्ट हम्बन टोटा पोर्ट का आपको कहानी पता होगा। तो अदानी पोर्ट्स जो है इस समय श्रीलंका में बहुत टफ कंपटीशन दे रही है। ये सबसे बड़ा एक्विजिशन था मिडिल ईस्ट वाले इलाके में, हाइफा पोर्ट, जिसकी वजह से आज अदानी ग्रुप का जो हाइफा पोर्ट है वो आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो अगेन अदानी ग्रुप जो है वो धीरे धीरे करके ग्लोबली इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स में अपने प्रेजेंस को बढ़ा रही है, जिससे चाइना के सामने बहुत बड़ा डिलेमा क्रिएट हो सकता है। और सवाल तो ये भी आ रहा है, न्यूज तो ये भी आ रहा है कि गौतम अदानी की जो डिफेंस कंपनी है वो भी आने वाले समय में कुछ बड़ा प्रोडक्शन कर सकती है। इनफैक्ट बड़े बड़े कंपनी के साथ जॉइंट को प्रोडक्शन करने की भी बातचीत चल रही है, जिससे हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स मैं इस सब चीजों को आपको बताना चाह रहा हूं। आई एम नॉट अदानी ग्रुप फैन, मैं आपके सामने बस मेरिट रख रहा हूं। ऑल्दो ये बात भी सही है कि अदानी ग्रुप की वजह से मोनोपोली बढ़ सकता है, और अगर मोनोपोली होगा तो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ सकता है, बट दैट is another thing, but that doesn't mean that Adani Group is a thief, Adani Group is a fake, Adani Group is a bogus. Adani Group is working on merits, Adani Group is working on fundamentals, और उसका नतीजा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट को ऑक्यूपाई करने के लिए अदानी ग्रुप के मेरिट की वजह से ये पोर्ट मिला होगा, ना ही मोदी जी की कृपा से। सो दैट्स वाई इस तरीके से केवल क्रिटिसाइज करना टू समथिंग जस्ट बिकॉज कि उसको क्रिटिसाइज करना आसान है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द इंडियाज रिचेस्ट पर्सन, दैट इज अ सिली थिंग टू डू। रादर इफ यू हैव टू क्रिटिसाइज, then you need to get facts, and who will get the facts? The inquiry committee, the Supreme Court, and from all those agencies Adani Group has given been clean chit. So that's why अदानी ग्रुप के लिए जिस तरीके से ये पोर्ट एक्विजिशन करना है, दैट इज अ ग्रेट थिंग, नॉट फॉर अदानी ग्रुप ओनली बट फॉर इंडिया। फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।